हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रीशियस नोटबुक चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग के बारे में नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे। अगर नहीं देखी तो इसका पार्ट 1 देख लीजिए जाके। इसके आगे हम करेंगे सम एक्वेटिक हैबिटेट। हमने लास्ट वीडियो में सम टेरिशियल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। अब हम एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और वो कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ओशन। ओशन में जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। जो पानी में जो जानवर होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उनको हेल्प करती है पानी में मूव करने में। सी एनिमल लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। जो सी एनिमल होते हैं स्क्विड्स और ऑक्टोपस, उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप नहीं होती उनकी बॉडी की। सिर्फ फिश की, वेल की होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। दे आर डीपर इन द ओशियन नियर द seabed and catch any prey that moves toward them. However, when they move in water, they make their body shape streamline. Next is sea animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. Sea animals के पास गिल्स होते हैं जो कि उनको ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं जो पानी में मिली हुई होती है। सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। व्हेल्स और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। डॉल्फिन और व्हेल्स जो होती है उनके गिल्स तो होते नहीं, इसलिए वो सांस हवा में लेती हैं उनके नॉस्ट्रिल से और ब्लो होल से जो उनके अपर हेड में पाए जाते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। वो उसको सांस लेने में मदद करता है जब वो पानी के आसपास होती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। डॉल्फिन और व्हेल्स जो होती है वो बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए पानी में रह सकती हैं। वो पानी में सांस नहीं लेती, पानी के बाहर आकर वो सांस लेती हैं। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। वो टाइम टू टाइम बाहर आके वो सांस लेती है और फिर वापस वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक प्लांट्स। मतलब पॉन्ड्स और लेक में जो प्लांट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन वाटर एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी रूट जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है साइज़ में और उनका मेन फंक्शन ये होता है कि उनके प्लांट को एक ही प्लेस पर रखे रखना, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। उसकी जो स्टेम होती है प्लांट्स की वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, होलो होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होती है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो स्टेम होती हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, उसके पत्ते बढ़ते हैं, फ्लावर बढ़ते हैं और वो फ्लोट करती रहती है पानी के ऊपर। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर। उसके सारे पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो पानी के अंदर ही होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। उसकी बहुत ज़्यादा पतली होती है और रिबन लाइक लीव होती है, मतलब पतली पतली टहनियाँ कह सकते हैं हम। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। वो ब्लेंड हो जाती है पानी के थ्रू। In some submerged plant leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ही सारे उनके पार्ट होते हैं, उनकी लीव्स जो होती है वो डिवाइडेड होती है अलग अलग, पानी को क्योंकि डैमेज ना कर सके कुछ भी। अब पॉन्ड्स एंड लेक के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग्स यूजली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। फ्रॉग जो होता है वो पानी में ही रहता है, पॉन्ड में रहता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर लैंड पर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम टू लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे।
और फ्रॉग जो होता है वो बहुत, उसके लेग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको लीपिंग करने में हेल्प करते हैं और अपना शिकार पकड़ने में भी काम आते हैं। दे हैव वेब्ड फीट एंड विच हेल्प देम स्विम वाटर। उसके वेब्ड फीट भी होते हैं जो कि उसको तैरने में मदद करते हैं पानी में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग बीइंग ग्रो। लिविंग बीइंग बढ़ते कैसे हैं? ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएटिंग द लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। ग्रोथ जो है वो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है। वी ग्रो बिकॉज द सेल्स इनसाइड योर बॉडी मल्टीप्लाई एंड ग्रो इनसाइड योर बॉडी। हम बढ़ते कैसे हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इसलिए हम बढ़ जाते हैं। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड को। जैसे कैट को देखा होगा, वो अपने ही जैसे किसी को जन्म देगी, ऐसे ही काऊ, बफेलो, ये सब जो है वो अपने ही काइंड के रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी अराउंड अस रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड के थ्रू। सम एनिमल्स, मैन, काउ, हॉर्स, कैट एक्सेट्रा, प्रोड्यूस यंग वंस विच आर लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे मैन है, काऊ है, हॉर्स है, कैट है एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे किसी को रिप्रोड्यूस करते हैं, किसी को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे स्मॉल कॉपी कह सकते हैं हम। सम फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग, लिजार्ड एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। फिश है, इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग है, लिजार्ड है, ये सब क्या करते हैं? ये एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनके जो बेबी होते हैं वो एग में होते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो जब वो टूट जाता है फिर उसको धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है। लिविंग बीइंग नीड फूड। लिविंग बीइंग को खाने की ज़रूरत कैसे होती है? ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन, टू ग्रो एंड मेंटेन द बॉडी एंड द फाइट डिसीजेस। सभी जीव जंतुओं को जो लिविंग बीइंग है उनको खाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनके वेरियस फंक्शन जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनको काम करना होता है, उनको एनर्जी चाहिए होती है काम करने की, बड़े होने की, और मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी को और फाइट करता है डिसीज़ से, कुछ भी बीमारी से। आगे लिविंग बीइंग रिस्पायर। लिविंग बीइंग रिस्पायर कैसे करते हैं? मतलब रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स यूज्ड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन देयर बॉडी। सभी जो हमारे लिविंग बीइंग है वो खाने की ज़रूरत उनको एनर्जी के लिए होती है। हम एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड विद इन देयर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है फूड के साथ तो वो हमारी बॉडी में क्या रिलीज़ करती है? एनर्जी रिलीज़ करती है। दिस इज़ अ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड। इस केमिकल चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर और वाटर, लेटिंग ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है, मिलती है ऑक्सीजन फूड के साथ, तो वो रिलीज़ करती है, बाहर छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन और आउट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हम जैसे ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर भी रेस्पिरेशन आता है। लिविंग बीइंग एक्सक्रीट। अब लिविंग बीइंग एक्सक्रीट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, डाइजेशन एंड कंबाइन फूड विद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोड्यूस वेस्ट विच द ऑर्गेनिज्म नीड टू थ्रो आउट। जब वो प्रोसेस जब हम खाना खाते हैं उसको तोड़ता है, वो डाइजेशन कहलाता है, और जब फूड कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। उस प्रोसेस को, ये दोनों को ही डाइजेस्ट करना और रेस्पिरेशन करना, इसमें क्या बन जाता है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है जो हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना ही होता है। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट एक्सपेलिंग वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन।
हमारी बॉडी से बाहर वेस्ट निकालने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। वी एंड मैनी अदर एनिमल्स एक्सपेल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस एंड यूरिन। स्वेटिंग इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्सपेल करते हैं हमारी अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के में, किसके थ्रू? फेसेस के थ्रू और यूरिन के थ्रू, और स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सपेल होता है वेस्ट हमारी बॉडी से। नेक्स्ट इज लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग बीइंग कैसे स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं? एक्शन विच आर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आउटसाइड योर बॉडी आर कॉल्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। कोई भी एक्शन जब किसी चीज़ को हमारी बॉडी के आउटसाइड कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल स्टिमुली कहते हैं। अ स्टिमुली इज समथिंग टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन अ लिविंग बीइंग। स्टिमुली वो होता है जब कुछ हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं किसी लिविंग बीइंग को। टेम्परेचर, लाइट, water, sound, touch and chemical are some external stimuli that living being respond to. टेम्परेचर है, लाइट है, पानी है, सुनाई देने वाली साउंड है, टच करना, केमिकल करना, ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुली है जो कि लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल, टच द टिप ऑफ द टच मी नॉट प्लांट जेंटली, ऑल लीव्स विल क्लोज एंड ड्रॉप, द लीव्स आर सेंसिटिव टू टच। कई जगह देखा होगा किसी किसी प्लांट में लिखा होता है प्लीज़ डो नॉट टच, मतलब टच मी नॉट, मतलब उसको अगर हम टच करेंगे तो उसकी लीव्स को तो वो एकदम से बंद हो जाएगी। तो ऐसे में वो प्लांट क्या होती है, उनकी लीव जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उस पर लिखा होता है कि टच मी नॉट। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कैसे करते हैं अपनी मूवमेंट को? डॉग्स, कैट, हॉर्सेस वॉक एंड रन, बर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स फ्लाई, स्नेक क्रॉल एंड सो ऑन। डॉग, कैट जो हॉर्स होते हैं वो चल सकते हैं और भाग भी सकते हैं, बर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट उड़ सकते हैं, स्नेक रेंग सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मूवमेंट शो करती हैं लिविंग बीइंग के अंदर। प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड टू वन प्लेस बट मैनी देयर पार्ट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। प्लांट एक जगह पर फिक्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसके बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के जो कि मूवमेंट शो करते हैं। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।